Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study Introduction for Exercise 3.1 of Class 10th from NCERT. So Chapter 3 name is Pair of Linear Equations in Two Variables. आपने चिल्ड्रन क्लास 9th में जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था उसमें था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और यहाँ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब अगर हम इसका मीनिंग समझे, ये जो चैप्टर का नेम है, पेयर मीन्स होता है टू, राइट. पेयर होता है टू. लीनियर इक्वेशंस, लीनियर का मतलब होता है इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है 1. तो जिस इक्वेशन में डिग्री 1 होगी उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस. और इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 या इक्वल टू के फॉर्म में होता है, राइट. इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में होता है. वेरिएबल्स आपको पता ही, जो नंबर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ठीक है, जो आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स की वैल्यू वेरी होती है, दैट मीन्स चेंज होती रहती है. जब हम जनरली एक्स और वाई मतलब कंसिडर करते हैं, बट आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. इक्वेशन में आपका कोई भी वेरिएबल होता है तो जनरली आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी और टू वेरिएबल्स में होगी. जैसे अभी तक आपने पढ़ा है, सपोज आप पढ़ते थे, ये है 2x + 4 = 0. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. वाई? बिकॉज जो वेरिएबल है इसमें x, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1. बट ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, राइट. वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x. अगर मैं इसे लिखूं 2x + 3y = 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल्स हो गए x एंड y और ये दोनों लीनियर है बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है x और y में 1. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. बट यहाँ पे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब दो वेरिएबल्स हैं तो मिनिमम आपको दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए. सो अगर सपोज एक इक्वेशन होगी 2x + 3y = 5, एक होगी 5x - 6y = 6. सो ये टू इक्वेशंस हो गई. आपको ये टू इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल्स हैं और दोनों लीनियर फॉर्म में है. सो दीज आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इनको सॉल्व करने का मेथड हम आगे भी पढ़ेंगे. सो आई होप आपको समझ में आ रहा है. इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन, जिसकी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है 1. वेरिएबल्स जो वेरी करते रहते हैं, जो भी आपके अल्फाबेट्स यूज होंगे, वेरिएबल्स यूज होंगे, वो हैं टू वेरिएबल फॉर्म में होगा और टू इक्वेशंस होगी, राइट. सो अगर हम इसे जनरल फॉर्म में करें, जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0, right. Here x and y are variables और ये a, b and c, these are the real numbers. ठीक है, रियल नंबर्स में सारे ही हो जाते हैं आपके, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, ये सबका कॉम्बिनेशन होता है आपका रियल नंबर्स. ओके, सो ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन है बिकॉज वेरिएबल x और y की हाईएस्ट डिग्री है 1. इन ये वन इक्वेशन है, बट यहाँ पे आपको पेयर चाहिए तो दूसरी भी इसी फॉर्म में होगी, ax + by + c = 0. बट यहाँ पे क्या है, जो कॉफिशिएंट्स लेने आपने वेरिएबल के उनको थोड़ा डिफरेंट रख देंगे. सपोज दिस इज a1x b1y + c1 = 0. ये हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0. सो ये आपके पास जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट. अब इसको हम डेफिनेशन फॉर्म में भी लिख लेते हैं बिकॉज जनरली आपसे पूछ भी लेते हैं 1 मार्क में कि डिफाइन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, so equation which can be put in this form ax + by + c = 0, where a, b and c are real numbers. a is the coefficient of x, b is the coefficient of second variable y और c आपका कांस्टेंट है. ये सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स. एंड मस्ट कंडीशन क्या है, a and b must not be equal to 0. क्योंकि अगर सपोज a 0 हो गया तो 0 × x मतलब ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो ये आपके पास सिंगल वन वेरिएबल में रह जाएगा b y + c. तो वो भी आपका चैप्टर का नेम को वो नहीं करेगा सेटिस्फाई. तो यहाँ पे अगर सपोज y 0 हो गया तो आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ओनली 1x रह जाएगा. और अगर दोनों ही 0 हो गए मतलब ये दोनों टर्म 0 हो गई तो कांस्टेंट रह जाएगा, तो वो इक्वेशन ही नहीं बनेगी. तो मस्ट कंडीशन क्या है कि आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट. अब यहाँ पे क्या है, रियल टाइम एग्जांपल में आप कैसे मतलब इक्वेशन को फ्रेम करेंगे. आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें सिचुएशन गिवन है आपको, ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें सिचुएशन गिवन होगी, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में. लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज दो पर्सन्स हैं, एक है राम और एक है श्याम, राइट. अब वो राम ने परचेज किए सपोज 4 पेन्स और पेंसिल्स लिए हैं उसने 3. श्याम ने पेन्स करे, सेम क्वालिटी के पेन्स लिए 2 और पेंसिल्स ली उसने
टोटल 4। और टोटल एक्सपेंडिचर हुआ राम का ₹55 और श्याम का हुआ सपोज ₹40। तो आपको ये सिचुएशन गिवन है, यू हैव टू फ्रेम इट इन लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई भी कंडीशन गिवन होगी उसमें दो चीज़ें होंगी, कमोडिटीज़ होंगी, जैसे पेन पेंसिल हो गया, या एज रिलेटेड हो सकता है, एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ सन, या मतलब कोई भी दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे पेन्स और पेंसिल है। अब हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि कितने, अब पूछा गया है हाउ मेनी पेन्स एंड हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर, मतलब कॉस्ट बताना आपको, कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो जब भी आपको जो भी कमोडिटी दी होती है उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के उसमें एज्यूम कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ, ऐसे लिखते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹x, बिकॉज कॉस्ट है तो उसकी यूनिट रुपीस है, तो एक वेरिएबल मान लिया आपने, फर्स्ट वेरिएबल x है, और दूसरी कमोडिटी है पेंसिल, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आपने मान लिया ₹y। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, जो भी आपको गिवन है उनको x और y मतलब वेरिएबल फॉर्म में एज्यूम कर लेना है। अब यहाँ पे अगर हम केस फर्स्ट देखें, केस फर्स्ट है आपके पास राम का, तो उसने क्या किया, पेन्स लिए हैं 4, राइट, और टोटल कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है ₹x, तो 4 पेन्स का कितना हो जाएगा 4x, और उसने कितना लिया 3 पेंसिल्स, 1 पेंसिल इज ₹y, तो 3 पेंसिल्स हो जाएंगी 3y, दैट इज 4x प्लस 3y, और टोटल कॉस्ट कितना है उसके पास ₹55। तो ये हो गया आपके पास केस फर्स्ट, मतलब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब केस सेकंड क्या है आपके पास, श्याम का 2 पेन्स लिए हैं, दैट मीन्स 2x प्लस 4 पेंसिल्स मीन्स 4y इक्वल्स टू ₹40। तो यहाँ से हमने क्या किया, आपका रिप्रेजेंट कर दिया इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। अब आपको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपको हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड होता है, एल्जेब्रिक मेथड है, और एल्जेब्रिक में भी 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो बाद में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिचुएशन से लीनियर इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करनी है वो आना चाहिए, राइट। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 40, राइट, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 40, और आपको गिवन है गर्ल्स एंड बॉयज का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस इन स्ट्रेंथ इन गर्ल्स एंड बॉयज, ये आपको गिवन है 5। ओके, सो आपको बताना है कि हाउ मेनी गर्ल्स एंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको क्या गिवन है, देखिए टोटल स्टूडेंट्स है 40, दैट मीन्स गर्ल्स प्लस बॉयज, टोटल स्ट्रेंथ किससे बनती है, गर्ल्स प्लस बॉयज, टोटल कितने हैं 40, और एक दूसरी कंडीशन गिवन है गर्ल्स माइनस बॉयज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे जो जिन दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है वो है गर्ल्स और बॉयज। आपको बताना है कि हाउ मेनी गर्ल्स एंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर। सो सबसे पहले हम वेरिएबल के फॉर्म में से एज्यूम कर लेते हैं। लेट आपने मान लिया कि गर्ल्स है x, राइट, और बॉयज हैं आपके पास y। तो अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखें, फर्स्ट हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, और दूसरी इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, राइट। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई है। इन इक्वेशन को सॉल्व करके बाद में हम x और y मींस गर्ल्स कितनी है बॉयज कितनी है फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस टाइप से हम लीनियर इक्वेशन को जनरेट करते हैं, राइट। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इसे फर्दर हम देखेंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो इसी पे बेस्ड है कि आपको कंडीशन सिचुएशन गिवन होगी, उन सिचुएशन से आपको लीनियर इक्वेशन फ्रेम करके बतानी है, राइट। सो ये ऐसे आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि जो कंडीशन गिवन है उसमें जिन दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है उसको आप वेरिएबल फॉर्म में एज्यूम करके सेंटेंस पढ़ेंगे प्रॉपर और उससे इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे, राइट। अब जो मेथड्स होते हैं, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो हम लिख लेते हैं। सो ब्रॉडली देयर आर 2 मेन मेथड्स। नंबर 1 है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ग्राफ यूज हो रहा है, तो इसमें आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के बेस से सोल्यूशन निकालेंगे। तो जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है उसमें हम ग्राफिकल मेथड यूज नहीं किया है, उसमें जस्ट आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब आपको ग्राफ में शो करके दिखाना है, लाइन्स ड्रॉ करनी है। सो दैट इज द ग्राफिकल मेथड। सेकेंड आपका है एल्जेब्रिक मेथड, राइट। देयर इज एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और एल्जेब्रिक मेथड में भी फर्दर मेथड्स हैं। एल्जेब्रिक मेथड में जो पहला मेथड आप पढ़ेंगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। सेकेंड मेथड आप पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, देन आप थर्ड पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और एक और मेथड एल्जेब्रिक में ही होता है, उसमें आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
आपको फ्रैक्शन फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में गिवन होगा, उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस करके फिर आप इन तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया, उसमें ग्राफिकल मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक्सरसाइज 3.2 में क्या है? एक्सरसाइज 3.2 में है सोल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड, मतलब लाइंस कौन सी बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, वो सब हम एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ेंगे। है वो ग्राफिकल मेथड के अंदर ही आते हैं, तो ये 3.1 एंड 3.2 आपका ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड है। एंड देन आप 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, राइट, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 में, और रिड्यूसिंग टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये फर्दर हम पढ़ेंगे 3.6 एक्सरसाइज में। तो थोड़ा ये चैप्टर लेंथी है, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली आपके वर्ड प्रॉब्लम्स और ग्राफिकल जो भी प्रॉब्लम है वो इसी चैप्टर से आती है, तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे। इस वीडियो में हमने देखा है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होती है, और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.1 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की, उसमें ग्राफिकल मेथड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको सिचुएशन को इक्वेशन फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट, वो सीखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट आर टू वेरिएबल्स, और उनको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, राइट, एंड गाइस, इफ यू फाइंड माय कंटेंट यूजफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel also. Thanks for watching.